नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विश्वास बनाकर रखिए अपने गुरु की ताकत पर। यह तूफान को हवा के झोंके में बदल देता है। तो दोस्तों, आप जिनको भी गुरु मानते हैं उनकी ताकत पर विश्वास रखिए। ये आपकी ज़िंदगी में आने वाले हर तूफान को रोक देते हैं और हवा के झोंके में बदल देते हैं। तो दोस्तों, आप जिनको भी गुरु मानते हैं उन पर आप विश्वास कीजिए। गुरु कभी भी अपने शिष्य का बुरा नहीं चाहता, हमेशा अपने से ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, आप अपने गुरु पर विश्वास रखकर अपनी ज़िंदगी में आने वाले तूफान को रोक सकते हो। तो दोस्तों, आज हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू एसएससी, एचएसएससी, एनटीपीसी, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो शुरू करते हैं बच्चों। दोस्तों देखिए, क्या रहे, किस वैज्ञानिक ने पहली बार रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया? यानी कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया? शाबाश, आप आंसर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ बच्चों, किसने बताया बताया सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 1628 में। 1628 में किसने बताया? विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया। बच्चों, ये क्वेश्चन आया अभी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब आपसे कुछ पूछता हूँ, बताना आप लोग। जो हमारे हृदय में जो ब्लड आता है वो हृदय में सबसे पहले किस पार्ट में आता है, बताओगे? यानी कि लेफ्ट ओरिकल, यानी कि बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां जो यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर दायां वेंट्रिकल, बताइए शाबाश। तो हृदय में सबसे पहले शुद्ध रक्त आता है लेफ्ट ओरिकल या ओटीरियम बोल देते हैं उसको। बाएं अलिंद में आता है सबसे पहले शुद्ध रक्त, बाएं अलिंद बोल देते हैं ओरिकल। देखिए बच्चों, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताना। हृदय में कई कहते हैं हार्ट में छल्ले लगे होते हैं, वही कह देते हैं ना, छल्ले लग गए हैं मेरे बाबा के, मेरे दादी के हार्ट में छल्ले लगे हैं। वो किस धातु के होते हैं, बताओगे? शाबाश। हार्ट में छल्ले किस धातु के लगे होते हैं? वेरी गुड, शाबाश। वो रिंग्स बोल देते हैं, किस मेटल के होते हैं? कमेंट में आंसर दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि जो लोहे के लगेंगे, शनिदेव जी की दशा भी उतर जाए और हार्ट भी बचा रहे। सोच समझ के आंसर देना। और दशा लगेगी तो लगेगी। देखो इधर, वो कौन सी धातु के होते हैं? वो प्लेटिनियम धातु के होते हैं, प्लेटिनियम। ठीक है बच्चों, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं वही बहुत बहुत काफी है। आपने सुना है, एक होती है धमनी, एक होती सिरा, एक होती ओर्ट्रीज, ठीक है, ओर्ट्रीज, और एक होती विंस, सिराएं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, सबसे छोटी धमनी बताओ और सबसे छोटी सिरा बताओ। दोनों बता दो, मान जाऊंगा। सबसे छोटी धमनी और सबसे छोटी सिरा। चलो शुरू करते हैं। मैं बताता हूं आपको बारे में। पहले बड़ी के बारे में बताता हूं। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? एरोटा। और सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? ऑर्टेरिवोल्स। सॉरी, सबसे बड़ी सिरा क्या कौन सी है? शाबाश, बताओगे? सुपीरियर वेना। ठीक है, सबसे बड़ी सिरा वेना। ठीक है, अब सुनना। मैंने आपसे छोटी पूछा है, नहीं कि बड़ी। ये तो सबको याद है, आज मैं छोटी पढ़ाऊंगा। तो सबसे छोटी धमनी कौन सी है? शाबाश, सबसे छोटी धमनी है ऑर्टेरिवोल्स। और सबसे छोटी सिरा है वैक्यूवोल्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा? ऑर्टेरिवोल्स और वैक्यूवोल्स। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। चलो, और हृदय आघात किस धमनी में आते हैं, किस ऑर्टरीज में आते हैं? कोरोनरी में, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एंजाइम है? हाँ भाई, रेनिन, टाइलिन, पेप्सिन, यानी कि उपयुक्त सभी, यही तो है। रेनिन क्या करता है बताओ? जो दूध में प्रोटीन होता है, दूध में कौन सा होता है भाई?
दूध में कौन सा अम्ल होता है भाई? दूध में तो लैक्टिक अम्ल होता है ना। देखिए ये क्या करता है, पहले रेनिन के बारे में, ये क्या करता है, मिल्क में प्रोटीन होता है कैसिन का पाचन करता है, ठीक है। मिल्क में जो हम ना पढ़ते हैं ना, ये दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है भाई? कैसिन के कारण तो होता है, कैसिन के कारण ही दूध का सफ़ेद रंग, तो ये उसका पाचन करता है रेनिन, ठीक है। और बुढ़ापे में इसका स्त्राव कम हो जाता है। देखिए बूढ़ा आदमी जितना ही बूढ़ा होगा वो दूध पीना कम कर देता है, ठीक है ना। तो इस उसको बाता नहीं है। फिर एक है टाइलिन, स्टार्च का पाचन ये लार में होता है, सुना होगा ना। स्टार्च का पाचन यानी मंड यानी शर्करा का पाचन कौन करता है भाई? टाइलिन करता है। पितलिन बोलते हैं उसको हिंदी में। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन, और प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन तोड़ता है? प्रोटीन तोड़ता है। बहुत चैप्टर क्लियर हो रहा है बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, वाह कितना जबरदस्त क्वेश्चन आया है। मैंने तो बहुत टफ क्वेश्चनों में से है ना कुछ टफ नहीं है, कितना इजी है। हाँ भाई, फीमर कहाँ स्थित होती है? बचपन से पढ़ते आए हैं और अब भी पढ़ ही रहे हैं। फीमर कहाँ की हड्डी? जांग की। फीमर में कितनी हड्डियां होती है? मेरा आपसे क्वेश्चन है, फीमर में कितनी हड्डियां होती है? कमेंट में आंसर दीजिए। शाबाश बताइए, फीमर में कितनी होती हैं? 2 होती हैं, ठीक है। देखो एक होता है घुटना, घुटना में होती है पटेला बोलते हैं। पटेला में कितनी? 2। एक होती है टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला में 4। टकने में कितनी हड्डियां होती हैं? तो होती हैं 14। तलवे में 10, ठीक है। और फेलेंजिस उंगलियों में कितनी? 28। चलो नेक्स्ट देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागज संकेत, प्रागज जवर का संकेत है। हे फीवर इज ए साइन ऑफ। हे फीवर किसका संकेत है बताइए? हे फीवर में क्या क्या हो जाता है भाई? ये कह रहा है मनुष्य कुपोषित हो जाता है, ठीक है। एलर्जी हो जाती है, बुढ़ापा जाता है, अतिश्रम, थका हुआ महसूस करता है। आपको आंसर देना है कि हे फीवर के लक्षण क्या है। शाबाश, कमेंट में आंसर दीजिए आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितना इजी सोच रहे हो उतना नहीं है। क्या आएगा इसका? एलर्जी हो जाती है भाई। ये देखिए हे फीवर, ए फीवर इसी तरह की एक बुखार है। ए फीवर मतलब एक बुखार है जो एलर्जी से होता है। यह फीवर की दिक्कत पेड़ और झाड़ियों के कारण होती है। वसंत, गर्मी और पतझड़ के मौसम में चलने वाली हवाएं कुछ ऐसे कण छोड़ती हैं जो सांस लेने के दौरान हमारे नाक गले में पहुंच जाते हैं। तो कौन सा फीवर होता है? वो ए फीवर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? एलर्जी। तो ए फीवर में क्या साइन होते हैं जी? एलर्जी। देख लीजिए, आराम से देख लीजिए बच्चों, सब आपके लिए ये। नेक्स्ट चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई इजी नहीं है। बताइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धुंध में मौजूद एक शक्तिशाली नेत्र उत्तेजक है। ये क्या कह रहा है कि जो धुंध होती है ना, जो स्मोग होती है, जो हमारी आंखों में नेत्र में जलन महसूस उत्तेजित कर देता है, तो वो कौन सा होता है बताइए? नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। पैराक्स पैराक्सी स्टाइल नाइट्रेट और कार्बन डाई ऑक्साइड है। सबस बताइए कौन सा है? धुंध में मौजूद एक नेत्र उत्तेजक। क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका आएगा बच्चों, इसका आएगा सी, राइट आंसर आएगा। देखिए फोग प्लस स्मोक, फोग प्लस स्मोक हो गया, तो उसमें क्या होगा? उसमें ये इसका निर्माण हो जाएगा। तो उसके इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आपके सामने है, इसका राइट आंसर सी आएगा बच्चों, पैराक्सा स्टाइल नाइट्रेट। देख लीजिए आप। और धुंध में चित्र लेने के लिए हम किन रे का प्रयोग करते हैं? वेरी गुड। धुंध में किसी वस्तु का चित्र लेने के लिए हम किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग।
इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ है, क्वेश्चन आंसर बहुत इजी है। जब पानी स्वयं किसी तत्व या खनिज के साथ रासायनिक रूप से खुद को जोड़ लेता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है बच्चों, जैसे C+H2O, यानी कि पानी ने जोड़ लिया अपने आप को, यानी कि पानी किसी रासायनिक के साथ प्लस हो जाए, जुड़ जाए। ठीक है बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा? वेरी गुड, शाबाश। देखिए, जब पानी स्वयं किसी अन्य तत्व के साथ खुद को जोड़ेगा, देखिए जब जब इसमें ऑप्शन देख लिए, कार्बनीकरण, एल्वनीकरण, जल योजन और ऑक्सीकरण। देखिए बच्चों, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा, देखिए एक तो होता है हाइड्रेशन, एक होता है डिहाइड्रेशन। तो पहले सुन लीजिए, जो डिहाइड्रेशन जल का न किसी के साथ जोड़ना, निकलना। कई बार कहते हैं ना, मानव शरीर में जल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डिहाइड्रेशन, यानी कि कमी होना। तो अगर अब जल का जुड़ना तो क्या कहलाएगा? हाइड्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जल योजन। और जल का निकलना क्या कहलाएगा? डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या आएगा? शाबाश, इसका राइट आंसर सी आएगा। वेरी गुड बच्चों, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस सोचने की जरूरत है। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है भाई, कौन सी है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। शाबाश, बताइए सबसे ज्यादा क्रियाशील आंसर दीजिए, क्या आएगा सबसे ज्यादा? हैलोजन में सबसे ज्यादा क्रियाशील क्या आएगा बच्चों? फ्लोरीन ही आएगा। ठीक है, ग्रुप 17 का है ये। और फ्लोरीन क्या भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में होती है? विद्युत ऋणात्मक, फ्लोरीन में होती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप आंसर देना। ऑप्शन यही है, ऐसी कौन सी धातु है जिसमें धात्विक चमक होती है, जिसमें मेटालिक कैरेक्टर होते हैं? शाबाश, बताइए शाबाश। जो नॉन मेटल होती है, अधातु होती है, लेकिन उसमें धातु वाले गुण, चमक होती है उसमें। तो उसका राइट आंसर क्या आएगा? फिर उसका राइट आंसर आएगा आयोडीन। ठीक है बच्चों, राइट आंसर आयोडीन आएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। KMnO4 बताइए, कैन बी यूज्ड। शाबाश, KMnO4 का प्रयोग, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किस में करते हैं? वेरी गुड, शुद्ध भाषा में बोल देते हैं, लाल दवाई। देखो लाल है तो लाल से लिखी जा रही है, अपने आप आया ये, नाम से लाल है, ध्यान रखना। तो लाल दवाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आप ध्यान से देखिए ऑप्शन, कीटाणुनाशक में, उर्वरक में, कीटनाशी में या कीटाणुनाशक। पहला ऑप्शन है कीटनाशी, कीटनाशक है भाई। दूसरा है उर्वरक, तीसरा है कीटनाशी, तीसरा है, चौथा है कीटाणुनाशक। बताइए लाल दवाई का प्रयोग किस में करते हैं? कीटाणुओं को दूर करने में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर आएगा डी। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सही बच्चे होशियार हैं। कितना जबरदस्त क्वेश्चन था। ऑप्शन में मत जाना, ऑप्शन पूरे पढ़ने आपको। देखो ये कंफ्यूज करने के लिए पहले कीट दे दिया, लास्ट में कीटाणु दे दिया। तो हम यहीं प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हमारी बात बनेगी बच्चों, ऐसे थोड़ी बनेगी नहीं तो। चलो नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन देख लिए ध्यान से, देखो क्या कहां हमें दिक्कत दे रहा है। एग्जाम में ऐसे ही करते हैं। निम्न में से कौन सी अक्रियाशील गैस यौगिक का निर्माण करती है? कौन सी गैस है ग्रुप 18 में होती है, नोबेल गैस है जो कंपाउंड्स का निर्माण करती है। बताइए, विच ऑफ द इनेट गैस, इनेट कहती है नोबेल गैसें, कन्फॉर्म्स कंपाउंड्स का निर्माण करती है। बताइए, हीलियम, जिनोन, क्रिप्टोन, आर्गन। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त है, शानदार है, जानदार है। राइट आंसर क्या आएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? जिनोन। इनमें से जिनोन क्या करती है? जो अपने कंपाउंड का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या कह रहा है? जो मार्क्सिक, या एक ही नाम है, मार्क्सिक या पायराइट
जलने पर देता है? क्या देता है बताओ, बताइए। मार्क्सिक या पाइराइट अयस्क जलने पर क्या देता है? देखिए बच्चों, जो पाइराइट होते हैं, Fe2S, सुना होगा। अरे पायरोक्स ऑक्साइड नहीं होता, Fe2S, इसे झूठा सुना भी बोलते हैं ना भाई। तो इसमें ये जलने पर किसका निर्माण करेगा? एस से क्या हो गया? एस से सल्फर। तो जलने पर ये किसका निर्माण करेगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या आएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखिए, कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हुए कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कौन सा होता है भाई? शाबाश, बताइए। थोड़ा सा टफ है, बिल्कुल इजी है। ये देखिए ऐसे हो गया, ये हमने एनोड कैथोड ऐसे कर दिया, ये इधर कॉपर हो गया। तो जब ये विद्युत अपघटन होगा तो क्या होगा? कैथोड पर तांबा आ जाएगा और एनोड पर ऑक्सीजन आ जाएगी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए आएगा बच्चों। देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन किडनी स्टोन? गुर्दे की पथरी के निर्माण में निम्न में से कौन पाया जाता है भाई? ये तो बिल्कुल इजी है। गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है बच्चों? शाबाश, बताइए। कैल्शियम ऑक्सलेट की। ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे आपसे दो हैं। दूरबीन की सहायता से या लेजर किरणों की सहायता से पथरी के बारीक चूर्णों में पीसना, पथरी को पीसना क्या कहलाता है? क्वेश्चन मेरा अगला है कि गुर्दे की पथरी या गोल ब्लैडर यानी कि पीत से होता है ना वो, ठीक है, पीत की थैली यानी किडनी की पथरी, पीत की थैली की पथरी को दूर करने के लिए हम किस धातु का प्रयोग करते हैं? आंसर दीजिए। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। देखिए, लेजर किरणों की सहायता से पथरी को बारीक चूर्ण में पीसना उसको कहलाता है लिथोट्रोप्सी। लिथोट्रोप्सी, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, और किस धातु का प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम। किडनी की पथरी को दूर करने के लिए हम किस धातु का प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम, Mg। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। राइट आंसर क्या आएगा? मैग्नीशियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जमावट क्रिया में शामिल है भाई, क्या है? निर्जलन है। हाइड्रेट का निर्माण करने के लिए जल योजन है। हाइड्रेशन फॉर्म ऑफ द हाइड्रेट्स, ठीक है भाई। ऑक्सीडेशन प्रोसेसर है या रिडक्शन प्रोसेसर है? बताइए। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जमावट में शामिल होते हैं, बताइए क्या होता है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्या होता है? हेमीहाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि हेमीहाइड्रेट होता है भाई। हेमीहाइड्रेट होता है। हेमीहाइड्रेट से क्या बनता है? हाइड्रेट्स। जो भाई जो उसका निर्माण होगा तो उसमें जमावट के बाद क्या होगा? हाइड्रेट्स होगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? देखिए हाइड्रेट्स कहाँ है? ये रहा। हाइड्रेट्स के निर्माण के लिए जल नियोजन यानी कि हाइड्रेशन टू जो फॉर्म अदर हाइड्रेट्स, ठीक है। राइट आंसर क्या आएगा? इसका बी आएगा बच्चों। ये देखिए, आकाश के नीले रंग की उपस्थिति प्रकाश से जुड़े घटना को क्या कहते हैं? बताइए, शाबाश। क्या कहते हैं भाई? आकाश का नीला रंग, समुद्र के पानी का नीला रंग, सूर्य का उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देना, दोपहर के समय येलो दिखाई देना, सफेद दिखाई देना, सॉरी। तो किसके कारण? शाबाश, बताइए। ये सब किसके कारण होता है भाई? आकाश के नीला रंग किसके कारण? वेरी गुड। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्ण। प्रकाश का प्रकीर्ण की खोज किसने की? सीवी रमन ने। कब की? 28 फरवरी 1928 को। इसलिए 28 फरवरी को क्या क्या मनाया जाता है भाई? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला?
1930 में मिला था। समझ में आ गया होगा। शाबाश बच्चों। क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये क्या थे? डायनासोर वेर, मतलब डायनासोर क्या थे? स्तनधारी जो विलुप्त हो गए, मैमल्स, ठीक है, मैमल्स थे जो विलुप्त हो गए, बड़े शाकाहारी थे, जो हेरिवर्स बोल देते उनको, बड़े शाकाहारी जीव जिन्होंने हिप्पोपोटासम प्रजाति को जन्म दिया, अंडे देने वाले स्तनधारी थे। ये रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप जो विलुप्त हो गए। वेरी गुड, शाबाश, आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये है डायनासोर क्या थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। शाबाश, डायनासोर क्या थे? वेरी गुड बच्चों, बताइए क्या है इसका आंसर? डायनासोर रेप्टाइल्स, डायनासोर वे सरीसृप थे जो विलुप्त हो गए, ठीक है भाई। और ये रेप्टाइल्स का ब्लड कैसा होता है? गर्म खून वाले होते हैं, ठंडे खून वाले? कमेंट में आंसर दीजिए। रेप्टाइल्स, रेंगने वाले रेप्टाइल्स का खून गर्म होता है ठंडा? कमेंट में आंसर दीजिए, शाबाश। क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों में पसीना ग्रंथि मुख्य रूप से किससे संबंधित है? स्तनधारी जितने भी मैमल्स होते हैं, जो उनमें पसीना आता है, वो किस लिए, जो स्वेट ग्लैंड होती हैं, बताइए किससे संबंधित है, बताइए। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो हमें पसीना आता है, देखो मेरी लैंग्वेज में सुनना, यानी कि जो हमें पसीना आता है वो किससे संबंधित है? अतिरिक्त एसिड, हमारे शरीर से अतिरिक्त एसिड हटाने से। अगला है नाइट्रोजन वाले कचरे से उत्सर्जन करने के लिए, बताइए। ताप विनिमय के लिए या सेक्स आकर्षण के लिए, बताइए, सेक्स अट्रैक्शन के लिए या थर्मो रेगुलेशन के लिए, बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। लैंग्वेज समझ लीजिए, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर रखी है, लेकिन मैं आपको लैंग्वेज समझाऊंगा। स्तनधारियों में जो पसीना आता है वो मुख्य रूप से, देखिए, हमें पसीना आता है हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। तो इसका ताप विनिमय, इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? शाबाश, इसका राइट आंसर सी आएगा, ताप विनिमय के लिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा आंसर है, ठीक है। और पसीना किन ग्रंथि, वो पसीने को नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? हमारे शरीर के टेम्परेचर को कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है? कमेंट में आंसर दीजिए। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है? बिल्कुल इजी है, शाबाश, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज। शाबाश, मीठी, सबसे मीठी, चीनी से भी 550 गुना मीठी, फ्रुक्टोज। राइट आंसर क्या आएगा इसका? सी आएगा बच्चों। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बड़ा मस्त है। H5N1, H5N1 मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, वायरस जो बर्ड फ्लू फैलाता है, ये सबसे पहले कब खोजा गया? शाबाश। और मेरा आपसे क्वेश्चन, ये कहां खोजा गया? बर्ड फ्लू वायरस कब और कहां खोजा गया? देखिए, ये खोजा गया सबसे पहले 1997 में, 1997 में। कहाँ शहर पूछे तो हांगकांग, कहाँ? हांगकांग में, ठीक है बच्चों। और मैंने बताया कि बर्ड फ्लू वायरस का जो होता है ना, वायरस को मारने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है? बताइए आंसर, क्वेश्चन बताइए, शाबाश, बहुत अच्छा है, शाबाश। 70 डिग्री सेल्सियस की पढ़ाया था मैंने, ठीक है। और H1N1 क्या होता है? H1N1 ये स्वाइन फ्लू का वायरस है, और इसको जो H5N5 को एवियन इन्फ्लुएंजा बोल देते हैं। सबसे पहले हांगकांग में पता लगा, ठीक है। जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स, जैसे बर्ड से मतलब बर्ड, पक्षी वगैरह खाने से मना, पक्षियों में फैलता था, तो हम खाते तो हमें भी इफेक्ट डालता था ये जो खाते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है।
ये लीजिए, पढ़िए आप लोग। टिटनेस किसके द्वारा होता है बताइए आप लोग, टिटनेस किसके द्वारा? ऑप्शन में आपके है क्लोस्ट्रीडियम वायरस, बैक्टीरियोफेजिस या साल्मोनेला। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टिटनेस, वेरी गुड। बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर ए आएगा, क्लोस्ट्रीडियम, यानी कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बोल देते हैं इसके। ये किससे होता है बताइए? ये बैक्टीरिया से होता है या फिर वायरस से होता है? ये बैक्टीरिया से होता है, जीवाणुओं से होता है। ठीक है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनेस में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इफेक्ट ऑर्गन कौन सा है भाई? इफेक्ट ऑर्गन क्या आएगा? नर्वस सिस्टम या मसल्स होती हैं। इसे, इस रोग को क्या कहते हैं? इसको लोकजा कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोकजाओ, इसे लोकजो कहते हैं। कई बार पूछ लेता है लोकजो किसे कहते हैं बच्चों? लोकजो कहते हैं टिटनेस को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना जबड़े नहीं खुलते इस बीमारी में, और बेहोशी और शरीर में झटके लगने लग जाते हैं। इस बीमारी में शरीर में क्या होता है कि जबड़े नहीं खुलते, तो लोकजो, जबड़े का लोक होना, तो लोकजो किसे कहते हैं? टिटनेस को कहते हैं। ये बैक्टीरिया से होता है। ये क्लोस्ट्रीडियम इसके बैक्टीरिया का नाम है। मसल्स और नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, इससे हमारा प्रभावित इफेक्ट ऑर्गन है, प्रभावित अंग है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, पढ़ो, आराम से पढ़ो। बोर्डॉक्स की खोज की खालिस्तान ने, किसने बोर्डॉक्स की खोज की बताइए? मुलर, मिलर, मिडट, इनमें से कोई नहीं। मैं बताऊंगा बोर्डॉक्स क्या होता है, क्यों टेंशन ले रहे हो? देखिए क्या होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस स्लैकलाइन, स्लैकलाइन, यानी कि CaOH2 होल स्क्वायर OH2। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण होता है। इनके मिश्रण से क्या कहते हैं? बोर्डेक्स कहते हैं। फिर देख लीजिए, CuSO4 प्लस CaOH2 CaOH2 ओ नहीं, OH2 है। ठीक है, इसको बोलते बोर्डेक्स। ये एक मिश्रण तैयार किया गया, और किसने किया? इसका नाम है, बी आंसर है, मिलाडेट ने किया, साहब ने किया था। मिलाडेट साहब ने किया था। ये क्या करता है, जो फ्रूट होते हैं, पौधे होते हैं, ये उसमें हम डाल देते हैं, तो ये उसको इन्फेक्शन से बचाता है, बोर्डेक्स। ठीक है बच्चों, पेरी एलेक्स मिलाडेट साहब थे इनका नाम। थोड़ा सा देख लो, CuSO4 प्लस CaOH2। अब तो हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इनमें इन्फेक्शन ना हो, पौधों में, फ्रूट्स में, ठीक है ना, तो इनमें इन्फेक्शन है, उसको हम बोर्डेक्स का यूज करते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया। पेलेग्रा की कमी से होता है भाई। पेलेग्रा क्या है भाई? पेलेग्रा एक रोग का नाम है, और ये किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन B3 की कमी से होता है। B3 का रासायनिक नाम है सबस नियासिन। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट निकोटाइन आ रहा है इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर C आएगा। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? फोड़े फुंसी हो जाते हैं पेलेग्रा की कमी से, डायरिया हो जाता है, जीभ लाल हो जाती है, और मनुष्य संकी हो जाता है। और संकी मनुष्य सबसे खतरनाक होता है, ध्यान रखना। आपके घर में होंगे, या फिर आपके आसपास, या फिर
कभी आपसे लाइफ में टकराया होगा कोई संकी, तो संकी से तो 100 हाथ दूर चलना चाहिए, ठीक है, बच के रहना संकी आदमी से। तो मनुष्य उसको B3 की कमी हो जाती है। प्लेगरा हो गया, प्लेगरा यानी डायरिया भी हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों मैं बोल रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इजी है, बस आप ये मत देखो इजी है, लेकिन मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं वो पूरा चैप्टर क्लियर हो रहा है। अब देखना इसमें तो सारा 1 सेकंड में क्लियर करा दूंगा। देखिए रक्तचाप, ठीक है, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रण होता है, मैं आपको बता दूं, जो रक्त वसल्स होती हैं उसमें ब्लड बहता है, रक्त वसल्स में यानी कि रक्त जो हमारी पेशियां होती हैं उनमें रक्त के बहते समय जो ऑर्टरीज होती है ना, धमनियों पर पड़ने वाले दाब को क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है किस पे दाब पड़े, विंस पे या फिर ऑर्टरीज पे, विंस पे नहीं, ऑर्टरीज धमनियों पर पड़ने वाले दाब को रक्त दाब कहते हैं। रक्त दाब सुनना, अब फिर सुनना रक्तदाब के बारे में। रक्तदाब को किससे मापते हैं, सफिग्नो मैनोमीटर से मापते हैं बच्चों, मैनोगैनोमीटर से मापते हैं। स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है, 120 से 80 mmHg। स्वस्थ मनुष्य का बीपी। ये देखिए रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है बच्चों, किसके द्वारा होता है भाई, पहले सुन लेना। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर होता किस पे है, जो हमारी ऑर्टरीज होती है ना, ऑर्टरीज यानी कि धमनियां, ठीक है, ये किस पर दाब पड़ने से होता है, ऑर्टरीज धमनियों पर पड़ने वाले दाब को रक्त दाब कहते हैं, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है, 80 से 120 सॉरी 120 से 80 mmHg, मिलीमीटर Hg। Hg का मतलब पारा, मरकरी होता है बच्चों, ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, तो चलो ये बताओ बीपी को हम किससे नापते हैं, सफिग्नो गैनोमैनोमीटर से मापते हैं। बीपी मापक उपकरण सफिग्नो गैनोमैनोमीटर से मापते हैं, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि बीपी की खोज किसने की, पहले मैं पूछता हूं, कोई के पास बाद में जाओगे आप, पहले बताओ बीपी की खोज किसने किस में की। देखिए बच्चों कमेंट में आंसर आने दीजिए फटाफट। देखिए बीपी की खोज किसने की, बीपी की खोज हेल्स ने की, और किसने किस जानवर में की, घोड़े में की। कई बंदर बता रहे हैं, बंदर में तो आएगा बच्चों क्या आएगा, RS फैक्टर। RH की फुल फॉर्म क्या होती है, RHESES, रिसस फैक्टर आएगा उसमें, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और वो खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टर और विनर ने। लेकिन बीपी की खोज किसने की, हेल्स ने किस में की, घोड़े में की, 1736 ईस्वी में की थी, ठीक है। तो बीपी के बारे में और सुन लीजिए। कई बार किसी को गुस्सा आ रहा है तो हम नहीं बोलते भाई, क्या बोलते हैं बताओ, किसी को गुस्सा आ रहा है तो क्या बोलते हैं, क्यों उछल रहा है, हैं? ये बोलेंगे भाई ज्यादा मत उछल, नहीं। डॉक्टर ऐसे थोड़ी लिखेगा भाई, किसी का बीपी ज्यादा है तो ऐसे लिखेगा आपकी बीपी ज्यादा है, आप ज्यादा उछल रहे हो आप शांत बैठे हो तो बीपी कम है ना। डॉक्टर क्या लिखेगा, हाइपरटेंशन लिखेगा और हाइपोटेंशन लिखेगा, ठीक है। हाइपर और हाइपो, तो हाइपर क्या होता है बच्चों, हाइपर कई लोग कहते हैं हाइपर मत हो भाई, हाइपर का मतलब हाई बीपी, 140 से 80 आ जाए, 140 से 90, 140 से 90 mmHg। और हाइपो मतलब ऊपर, हाइपर मतलब उत्तर। देखो हाइपर आ जाए तो पर का मतलब लगा देना ऊपर, और हाइपो आ जाए तो नीचे, 90 से 60, ठीक है। बुढ़ापे में बीपी क्या हो जाता है भाई, वृद्धावस्था में बीपी बढ़ जाता है। तभी तो हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, वो हमें डांटते रहते हैं आप कितना ही काम कर लो, ठीक है। अभी अगला है, बीपी को नियंत्रण करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, सोडियम का। और बीपी को और उच्च बीपी को, हाई बीपी को कम करने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है, देखो रिस्परपिन, ठीक है बच्चों। सारे क्वेश्चन बता दिए, सारे इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट देखिए, इतनी जल्दी इतने कम समय में आपको ओनली सुपर क्यूज चैनल पर आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट वो भी याद करवा रहे हैं, हम आपको क्विज खिलवा रहे हैं। पहले आप पढ़ो उसके बाद क्विज खेलो। अब मान लो हमने आपसे आज क्वेश्चन पूछे और शाम को ही हम क्विज में पूछते हैं ये क्वेश्चन, तो आपको याद हो जाएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही है। मनुष्य द्वारा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है बताइए, 4। मनुष्य द्वारा उत्सर्जित पूछा है भाई, ध्यान रखना,
डाइऑक्साइड जो कॉन्टैक्ट इन द एयर दैट बी एक्सेल इन अबाउट, बताइए 4%, 8%, 12, 16, क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या आएगा? 4% आएगा। ठीक है, चलो ये तो मुझे इसका आंसर चाहिए। पेड़ में अधिकतम नुकसान किसके द्वारा होता है, बताइए। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, जानदार है, शानदार है, आपके लिए है। कोई पेड़ है तो हम उस निम्नलिखित ऑप्शन है आपके सामने, मैक्सिमम हार्म टू ए ट्री किसके कारण, बताइए। इसकी आदि पत्तियों को नुकसान पहुंचाएं, लॉस ऑफ जो हाफ इट्स लीव्स, लॉस ऑफ ऑल लीव्स सभी पत्तियों को नुकसान पहुंचाएं, लॉस ऑफ हाफ्स एंड इट्स ब्रांचेज इसकी आदि शाखाओं को नुकसान पहुंचाएं, या लॉस ऑफ इट्स ब्रेक्स इसकी छाल को नुकसान पहुंचाएं। वेरी गुड, शाबाश। हम किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए, उस पर कहां अटैक करें, वो पेड़ पूरी तरह से नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए। वेरी गुड, बताइए आंसर में, कमेंट में आंसर दीजिए बच्चों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए है ये। देखिए आपको मैं सिंपल भाषा बताता हूं, पेड़ पौधों में के लिए क्या फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। और प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत कहां से होती है? हाँ, जड़ से होती है, पत्तियों से, लीफ से, रूट से या लीफ से। तो प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत होती है पत्तियों से, तो हम उसकी सभी पत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे। पत्ती मतलब पेड़ की पत्ती, ध्यान रखना, सभी पत्तियों का नहीं, ठीक है। तो इसका क्या आएगा कि सभी उसके सभी पत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कहां करेगा? तो जिससे पेड़ को अधिकतम नुकसान होता है। मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके साथ वाले पढ़ने वाले उनको बताइए हमारे चैनल के बारे में। कम समय में ज़्यादा कंटेंट, तैयारी अच्छी विद क्विज करवा रहे हैं। मैं और मेरी टीम आपके साथ हैं। पहले पढ़ो फिर क्विज खेलो, हर सब्जेक्ट में आपके साथ है। अभी तो हमने इकोनॉमिक्स के लिए भी बोल रखा है, इकोनॉमिक्स की शुरुआत हो चुकी है। इकोनॉमिक्स में भी पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद क्विज होती है बच्चों। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? उसकी सभी पत्तियों को नुकसान पहुंचाए, राइट आंसर बी आएगा। चलो नेक्स्ट देखिए, ट्रांजिस्टर के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री बता दोगे? क्या आएगा भाई ट्रांजिस्टर के निर्माण में? बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ भाई, सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो क्या आएगा इसका? सिलिकॉन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है? सभी बच्चे देखो इजी क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे टूट के पढ़ेंगे बस मैं पहले आंसर दूं। अरे इजी तो ये नहीं लेता तब भी आपको याद था, अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाता ना तब भी आपको याद था। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर देख के ज़्यादा अपने आप को गर्ववान महसूस न करें। बहुत ईजी है, 8 मिनट, कई बार 16 सेकंड या 20 सेकंड आ जाता है। और 8 करो 8 से 48, देखो कई बार मिनटों में पूछता है, इसको सेकंड में पूछता है। बताओ सेकंड में क्या आएगा? बताओ, देखिए सेकंड में पूछे तो देखो 60 गुना 8 क्या आ गया? 480 आ गया। 480 आ गया ना बच्चों, 8 से 48 480। तो 8 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड। तो कई बार 500 सेकंड ऑप्शन में देता है, कई बार ऑप्शन में 499 देता है। तो आप कंफ्यूज मत होना सेकंड में दे। तो मैं यही समझाना चाहता था, इसलिए आया था इस क्वेश्चन को लेके। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? बताना एक बार, मुझे थोड़ा बताना दिखा, आप लोग कितने पढ़े लिखे हो। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग। चलो नेक्स्ट देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, किसी धात्विक तार में विद्युत धारा किसके प्रभाव की वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन या छिद्र, होल्स? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है ये। किसी धात्विक तार में क्या आएगा बच्चों इसका राइट आंसर? वेरी गुड। और मैंने अभी पूछा है चंद्रमा का प्रकाश कितने समय में पहुंचता है?
चंद्रमा का पहुंचता है 1 मिनट 28 सेकंड में या 1 मिनट 30 सेकंड में। ऑप्शन में आ जाए ना 88 सेकंड या 90 सेकंड, ऐसे ही बनेगा, ध्यान रखना, कदे दिमाग लगा रहो। 60 और 28 कितनी हो गए, 88 होंगे ना, 60 और 30 90 हो गए, ठीक है ना। तो ये आएगा चंद्रमा का। अगर मैं आपसे पूछूं ये इसमें इसका राइट आंसर क्या आएगा, जो इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन वायर क्या आएगा भाई, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए किन रे का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैक्टीरिया को मारने के लिए हम किन तरंगों का प्रयोग करते हैं। हाँ बच्चों बताओ, इसका क्या राइट आंसर आएगा। राइट आंसर सुनने से पहले मेरी सुन लीजिए। गामा किरणें, गामा किरणें की जो भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है, किरणें बता रहा हूं मैं, विद्युत चुंबकीय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। एक होती है एक्स किरणें, एक्स किरणें की खोज की रोंजन ने चिकित्सा व औद्योगिक इंडस्ट्रियल क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। एक होती है पैराबैंगनी, पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आएगा पैराबैंगनी। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पैराबैंगनी। पैराबैंगनी किरणों की खोज किसने की, रिटर ने की थी, ठीक है। एक होता है न्यूटन ने की थी, जो विजुअल रेडिएशन होता है, दृश्य विकिरण, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। एक होती है इंफ्रारेड, ये रहा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बारे में सुन ली, हर्शेल ने इसकी खोज की। कोई पूछे ना, मैं सारा क्लियर करा रहा हूं। हर्शेल ने इसकी खोज की, इंफ्रारेड की। और ये कोहरे में फोटोग्राफी के लिए किन तरंगों का प्रयोग करते हैं भाई, इंफ्रारेड का करते हैं। एक होती है माइक्रोवेव, होती है ना भाई, सूक्ष्म तरंगे, हेनरी कार्ड्स ने। टेलीविजन रेडियो में यही तो होती हैं। और सुनो, अवरक्त तरंगों के बारे में मैं बता दूं, टीवी के रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड ही होती है बच्चों। और पुलिस वाला, कोई पुलिस वाला आपकी गाड़ी की स्पीड पहचान लेता है, उसमें सूक्ष्म तरंगे का प्रयोग करता है। और ओवन में भी तरंगे का प्रयोग करता है। आप हाईवे पे चल रहे हो ना, तो बता देते हैं भाई आप 140 चला रहे, 200 चला रहे थे, पुलिस वाला 1 मिनट में बता देता, आपकी गाड़ी रोक लेता हाईवे पे। अगर पुलिस वाला ये न करे ना, सभी हवा में बात करें, पुलिस के डर से आराम, आगे पुलिस खड़ी होगी तो हम 80-100 के बीच में चलें, नहीं तो सब हाईवे है, खाली मिलता है लगभग, तो 100 की 100, 200 भगा दें, लेकिन नहीं हो पाएगा ऐसा। देखिए इधर, तो वो सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करके पहचान लेंगे, चालान कट जाएगा। देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये आएगा। चलो नेक्स्ट देखिए। चलो एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो मैं आपको अभी बता देता हूं विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी नहीं है। सभी बच्चे नोट्स बना लीजिए। कैथोड, कैनाल, एल्फा, बीटा और साउंड वेव, और जो परासर वेव होते ना अल्ट्रासोनिक, वो ध्वनि तरंगे नहीं है। फिर सुन लो, कैथोड, कैनाल, एल्फा, बीटा। देखो गामा तो ध्वनि तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं, कैथोड, कैनाल, एल्फा, बीटा, ये और साउंड वेव और अल्ट्रासोनिक, ये यानी ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। ये क्वेश्चन आया वायर आता है। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी के घर पक्के घरों की तुलना में गर्मियों में अधिक शीतल तथा सर्दियों में अधिक गर्म रहते हैं, क्यों? चलो बताइए, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्यों रहते हैं मिट्टी के घर पक्के घरों की तुलना में गर्मियों में अधिक गर्म क्यों रहते हैं? शाबाश बताइए। म्यूड इज ए गुड कंडक्टर, म्यूड इज ए बैड कंडक्टर, यानी कि मिट्टी अच्छी चालक होती है, कुचालक होती है। बताइए बच्चों। या फिर मिट्टी एक खराब इंसुलेटर है, यानी कि विसंवाहक है। या फिर जल का वाष्पीकरण गर्मियों में शीतलक की वजह बनाता है। छिद्रों के माध्यम से आने वाली सूर्य की रोशनी गर्मियों की वजह बन जाती है। सही आंसर दीजिए, वेरी गुड। देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका राइट आंसर आपके सामने है।
इसका राइट आंसर क्या आएगा? मिट्टी एक कुचालक है। म्यूड इज ए बैड कंडक्टर। ध्यान से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। शाबाश, सारे अच्छे, बहुत अच्छे हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, शाबाश। देखिए अब तो बच्चों देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, विश्वास बनाकर रखिए अपने गुरु की ताकत पर। यह तूफान को हवा के झोंके में बदल देता है, तो आप हम पर विश्वास बना के रखिए। हम अपना पूरी जी जान लगा देंगे आपको पढ़ाने में, और क्विज करवा रहे हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। तो जो आपकी जिंदगी में तूफान आएगा वो हवा के झोंके में बदल जाएगा। जो आपकी कंडीशन है वो सब सुधर जाएंगी बच्चों। बस आप हमसे जुड़े रहिए। तो विश्वास बना कर रखिए अपने गुरु की ताकत पर। यह तूफान को हवा के झोंकों में बदल देता है, तो विश्वास बना के रखिए गुरु पर। तो ठीक है बच्चों, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।